Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Okay students, today we are going to learn Parts of a Plant, chapter 2 from your science book. That is from page 11 to 12. Second chapter, the name of the chapter is Parts of a Plant. I have given you the PDF. Today we are going to start the chapter. Okay, see, the chapter name is Parts of a Plant. We have already known the parts of a plant, right? See in the diagram, what are they? Roots, stem, leaf, flower, fruits, seeds, isn't it? Now we come to the diagram. First we should brush up. What are we are going to learn? Roots, stem, leaves, fruits, flowers, and about plant. Okay, now this chapter introduces you about various parts of a plant and their function. Let's come to the diagram. This is the diagram of a plant. What is the first one? First part, that is flower. Okay, we will start from the bottom. Okay, we'll start from the bottom first. The primary part is root. Okay, the bottom one, root. Then comes stem. Second comes stem. From the bottom, from down, see, first one is root, second one is stem. Then comes small flower, जिसको हम लोग कूड़ी बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बड. BUD बड. BIRD बड मतलब पंछी होता है. BUD बड मतलब छोटा सा फ्लावर जब उगता है उसको बड बोलते हैं. देन कम्स लीफ. LEAF, लीफ. लीफ मीन्स पत्ता. Then comes flower, 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 and then after flower comes fruit. Okay, you all seen the parts. Okay, various parts of a plant. What are they? Let's revise. Root, stem, bud, leaf, flower, and fruit. Now let's come to each of the parts and its function. As the same as our body, a plant has also many parts. The parts of a plant are, जैसे हम लोग के बॉडी में अलग अलग पार्ट होता है, अलग अलग ऑर्गन्स होता है, वैसे प्लांट का भी अलग अलग पार्ट होता है. फर्स्ट वन इज़ रूट्स. हम लोग देखे हैं रूट्स कौन सा है? द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज़ हिडन अंडर द सॉइल इज़ कॉल्ड रूट. ठीक है, रूट क्या है? So root is the part of the plant that is hidden under the soil is called root. ठीक है, जो रूट होता है वो सॉइल के नीचे होता है. कभी कभी हम लोग को दिखाई देता है, कभी कभी नहीं दिखाई देता है. रूट्स फिक्स द प्लांट टू द सॉइल. वो जड़ होता है, वो फिक्स करके रखता है, मजबूत से रखता है प्लांट को. ठीक है, प्लांट को बहुत मजबूत कर देता है, सॉइल के साथ फिक्स कर देता है. दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. रूट क्या करता है? रूट एब्जॉर्व करता है वाटर, जो रेन वाटर से वाटर मिलता है उसको एब्जॉर्व करता है, और उसके बाद सॉइल में जो वाटर रहता है वो एब्जॉर्व करता है. और न्यूट्रिएंट बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होता है सॉइल में, जो हम लोग को ग्रो करने में और हम लोग को ज़िंदा रहने में बहुत मदद करता है. न्यूट्रिएंट इज़ अ सब्सटेंस दैट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड लिव. ठीक है, हम लोग सब कोई लिविंग थिंग्स है और हम लोग को बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए हम लोग को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, सो दैट वी कैन ग्रो एंड स्टे अलाइव. ओके, इसलिए प्लांट भी अ लिविंग थिंग, प्लांट इज़ ऑल्सो अ लिविंग थिंग, सो प्लांट ऑल्सो नीड सम न्यूट्रिएंट्स. और वो न्यूट्रिएंट प्लांट को कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है, मिट्टी से मिलता है. और वो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब प्लांट का न्यूट्रिएंट्स होता है. ठीक है, ये सब जैसे हम लोग भी खाना खाते हैं, हम लोग को भी मिलता है न्यूट्रिएंट्स. हम लोग को कैल्शियम मिलता है ना, हम लोग को बहुत कुछ आयरन मिलता है. ठीक है, ऐसे हम लोग को भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है, वैसे प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट मिलता है, ताकि प्लांट भी बहुत अच्छे से बड़ा हो पाए एंड ग्रो कर पाए. नाउ वी कम टू द second point is stem. Now we have seen in the diagram, the stem is a part of a plant that bears branches, leaves, flowers and fruits.
So what does stem do? Stem carries, stem divides water and minerals and nutrients from the roots to different parts of a plant. ठीक है, जैसे कि what are the different parts like leaves, flowers, fruits एंड सारे ब्रांचेस में स्टेम डिवाइड कर देता है पानी को एंड न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स को. ठीक है, जो सॉइल से रूट लेता है वो स्टेम पे जाता है एंड स्टेम डिवाइड करता है. नेक्स्ट द थर्ड पॉइंट इज कॉल्ड लीफ. व्हाट इज लीफ? सो रूट से पानी स्टेम पे जाता है. स्टेम कैरीज वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. स्टेम अपने हिसाब से चारों तरफ पानी को देता है ताकि प्लांट और भी जल्दी जल्दी ग्रो करे, जल्दी जल्दी बड़ा हो. नेक्स्ट कम्स द थर्ड पार्ट, लीफ. लीफ मतलब पत्ता. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट मेक्स फूड फॉर इट, इट इज़ कॉल्ड लीफ. लीव्स आर जनरली ग्रीन इन कलर. ठीक है, ये ग्रीन पिगमेंट को क्या बोलते हैं? जो लीफ के अंदर ग्रीन कलर देता है उसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं. CHLOROPHYLL हम लोग पढ़े थे क्लोरोफिल. और लीफ के अंदर ही प्लांट अपना फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस की मदद से. वो प्रोसेस को, फूड मेकिंग प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. ठीक है, सनलाइट, वाटर, मिनरल्स सब चीज़ से वो अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. ये हो गया आपका थर्ड पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज रूट, सेकेंड पार्ट इज स्टेम, थर्ड पार्ट इज लीफ. नेक्स्ट कम्स टू द फोर्थ पार्ट. ओके, फोर्थ पार्ट इज फ्लावर्स. फ्लावर्स मतलब फूल. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज कलर्ड एंड हैज़ अ नाइस स्मेल इज कॉल्ड फ्लावर. सो फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स. ठीक है, फूल क्या होता है? एक ऐसा पार्ट ऑफ अ प्लांट होता है जो कलरफुल होता है ना. फूल, बहुत सारे फ्लावर्स एक एक कलर के होते हैं. सो फूल हज़ारों कलर के होते हैं और वो एक अच्छा सा सुगंध देता है. ठीक है, उसको हम लोग फ्लावर बोलते हैं. और फ्लावर से बाद में वो फ्रूट हो जाता है. ठीक है, फ्लावर से वो फल हो जाता है. Okay, now one important thing is some flowers grow into fruits. Okay. नंबर 4 पॉइंट फ्लावर्स में देखिए लिखा है नीचे लास्ट लाइन, सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स. सो कुछ कुछ फूल ऐसे होते हैं जो फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे फूल फ्रूट में कन्वर्ट हो, सारे फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट हो. इट्स नॉट नेसेसरी, बट सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स. ठीक है, कुछ कुछ फ्लावर के अंदर से फ्रूट निकलता है. नाउ द फिफ्थ पार्ट एंड द लास्ट पार्ट इज फ्रूट. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कम्स आउट फ्रॉम द फ्लावर इज कॉल्ड फ्रूट. ठीक है, कुछ कुछ फ्लावर के अंदर से जो पार्ट निकलता है उसको प्लांट का फ्रूट बोलते हैं. सो व्हाट पार्ट्स वी हैव लर्नड? We have learnt number 1 roots, then stems, then leaves, then flowers, then fruits. Let's see next. Next comes seeds. Seeds are hidden inside a fruit. आप लोग देखते होंगे कि कोई भी फ्रूट के, कोई भी फल के अंदर बीज होता है. दैट इज़ कॉल्ड सीड. Most plants grow from seeds. Seeds have different shapes and sizes. अब हर एक फ्रूट का different size and different shapes का सीड होता है, बीज होता है. ठीक है, जैसे देखिए ऑरेंज सीड्स. We have the pictures. First one is orange seed, then is pea seeds, then mango seed, and then apple seeds. Okay, these are seeds. The first picture shows orange seed. Okay, we all eat orange, so we get seeds inside it, so that is called orange seed. Next come pea seeds, मटर के बीज. Next come mango seed, आम के बीज. And next comes apple seeds, सेब के बीज. Now we come to the baby plant. Every seed has a baby plant. It contains food stored in it which helps the baby plant to grow. ठीक है, हर एक बीज के अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट रहता है. What is the baby मीनिंग? बेबी मीन्स स्मॉल. ओके, छोटा सा प्लांट रहता है. इट कंटेन्स फूड इन इट विच हेल्प्स द बेबी प्लांट टू ग्रो. उसके अंदर फूड रहता ही है ताकि वो ग्रो कर पाए. इट हेल्प्स द बेबी प्लांट टू ग्रो. नाउ व्हाट डज अ सीड नीड टू ग्रो? लेट्स कम.
What does a seed need to grow? In order to grow, a baby plant needs number 1 sunshine. धूप बहुत ज़रूरी होता है. The sunshine keeps it warm. Sunshine क्या करता है? बेबी प्लांट को warm रखता है, गर्म रखता है. Number 2 comes water, which is again an important part. Okay, water सबको चाहिए होता है, जैसे rain gives it water. ठीक है, सॉइल में बारिश से सॉइल में पानी जमता है, उससे वो ग्रो करता है. ओके. थर्ड इज़ एयर. एयर मतलब हवा. एयर मेक्स इट टू ब्रीथ. हम लोग सबको एयर चाहिए होता है ताकि हम लोग ब्रीथ कर पाए. वैसे ही बेबी प्लांट को भी हवा चाहिए होता है ताकि वो ब्रीथ कर पाए. ठीक है, वो ब्रीथ करेगा तभी वो जाके बचा रहेगा. इट विल स्टे अलाइव एंड देन इट कैन हेल्प्स इट टू ग्रो. ओके. सीड को भी वैसे सनशाइन, वाटर, एयर चाहिए. एंड द लास्ट वन इज़ फूड. वी ऑल नीड फूड टू ग्रो, सो अ सीड ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो. सीड एंड द सॉइल गिव फूड टू द बेबी प्लांट. ओके. अब सीड सॉइल से मिनरल्स लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, बारिश से पानी लेता है, धूप लेता है. ठीक है, हवा लेता है. अब उसको क्या चाहिए? फूड चाहिए. फूड चाहिए टू ग्रो द बेबी प्लांट. द सीड बर्स्ट व्हेन द बेबी प्लांट ग्रोज बिगर. ठीक है, जब वो प्लांट उगने लगता है तो सीड से तो सीड बर्स्ट हो जाता है. सीड फट जाएगा तभी वो प्लांट बड़ा हो जाएगा. द बेबी प्लांट कम्स आउट एंड ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट. धीरे धीरे वो बेबी प्लांट बड़ा होके बड़ा सा पौधा बन जाता है. ओके. नेक्स्ट, लेट्स क्विक ब्रश अप. What have we read? The underground part of a plant is called root. We all know that underground part is the root. Leaf makes food for the plant. We all know leaf is the food factory of the plant. So leaf makes food in the process of photosynthesis. A baby plant gets its food from the seed. Third point. Next, fourth point, the seed bursts when the baby plant grows bigger. Okay. Seed burst हो जाता है जब वो बेबी प्लांट को ग्रो करता है. तो सीड, वी हैव लर्न्ड दैट इट बर्स्ट. ओके. नेक्स्ट कम स्टेम कैरीज वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, हम लोग को पता है देयर इज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड एवरी सीड. Okay, a baby plant needs sunshine, water, nutrients. Okay, what does a baby plant need? Sunshine, water, air, nutrients, everything to grow and to stay alive. So this is the quick brush up and summary of the chapter. So this is all about the chapter of parts of a plant. Go through the chapter, read the important spellings that are marked in blue and red. Read the important points, learn the definitions thoroughly. Okay, understand the chapter well. This is the task for today, students. Go through the diagram as well. Learn the chapter carefully. Thank you. Take care. Stay safe. Bye bye.